औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 से 4 खबरें शेयर करता हूं और ये खबरें बड़ी ही अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो चलते हैं खान साहब की तरफ कि खान साहब के ऊपर जो 780A लगा हुआ है कि उसके ऊपर उन्होंने 3 दिन की कल जो है वो उनकी हिफाजती ज़मानत हो गई है और ऊपर मजिस्ट्रेट साहबा के जो उन्होंने उनको धमकी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका 100 मोटो नोटिस लिया है और हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच बनाकर आज ही उसकी 12 बजे के बाद समाअत शुरू होनी थी और मेरा ख्याल में समाअत शुरू हो गई होगी। और इस केस में खान साहब नाअहल होने का 100% चांस है कि वो नाअहल होंगे और 6 माह की कैद भी हो सकती है। और दूसरा, रात को राना सनाउल्लाह साहब जियो के एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि जिस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी लोअर जुडिशरी के साथ खड़ी है तो हम IG और DIG के बैक पे खड़े हैं, हम IG और DIG साहब को सपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं कि किसी भी वक्त, बल्कि ये हमारे लिए इजी हो गया, आसान हो गया है कि इन्हें हम अदालत के अंदर भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन चलते हैं शहबाज गिल की तरफ। रात को जब पुलिस SSP साहब के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में गई है, उनके जो फ्लैट में छापा मारा गया और उनके कमरे में देखा गया, वहाँ पे पिस्टल और USBs और काफ़ी कुछ बरामद हुआ और एक फ़ोन बरामद हुआ है जो कि सैटेलाइट इस्तेमाल होता है। और उसके बाद सबसे अहम कि एक सहाफ़ी के सवाल पर कि ये आपके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, उन्होंने कहा जी मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। बड़े मासूमाना से चेहरे के साथ उन्होंने किया। दुख हुआ उस वक़्त कि काश ये हरकतें करने से पहले सोचते कि जैसा कि जमील फ़ारूकी, नाज़रीन ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि जमील फ़ारूकी न्यूट्रल के साथ क्या क्या हरकतें करते रहे हैं, ये आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। असल में समझ नहीं आती कि खान साहब चाहते क्या हैं। यकीन करें कि खान साहब आखिर इस मुल्क से चाहते क्या है। जहाँ तक मेरी अपनी हर एक आदमी की एक अपनी राय होती है, मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि कानून भी यही हो, आइन भी यही हो, पार्लियामेंट भी यही हो, तौबा नौज़बिल्ला मज़हब भी यही हो। जो ये सोचे, जो ये करना चाहें उस तरह हो जाना चाहिए। किसी जगह कोई रुकावट, कोई गलती देर नहीं होनी चाहिए। मसलन उन्होंने सोचा कि इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दें, ताहयात लिख कर दे दे कि जब तक आपकी ज़िंदगी आप वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। और उधर कोई अपोजिशन लीडर नहीं होगा, कोई अपोजिशन मेंबरान नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब अकेले होंगे अपनी टीम के साथ। कोई इनके मुकाबले में खड़ा नहीं होगा। कोई अगर गलती से कोई इनके मुकाबले में खड़ा हो गया तो वो चोर भी होगा, वो गद्दार भी होगा, वो करप्ट भी होगा। जिसने ये गलती कर ली वो जानवर भी होगा, वो मीर सादक भी होगा, वो मीर जाफ़र भी होगा। उसका कोई मज़हब नहीं है, वो फ़ारिग है। अदालत भी खान साहब हैं, कानून भी खान साहब हैं। जिसको ये चाहें चोर, डाकू, मुल्क दुश्मन, करप्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे लंबी सज़ा भी दे सकते हैं। किसी जगह कोई सवाल नहीं होगा। आर्मी चीफ भी यही होने चाहिए। बल्कि मैंने कल एक व्लॉग देख रहा था जवेद चौधरी साहब का, उन्होंने कहा जी मेरे पास इस चीज़ का एविडेंस है, मैं सबूत दे सकता हूँ कि एक दफ़ा खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब की पेशावर कोर कमांडर के सिलसिले में जब उनकी तैनाती का मसला था तो इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब से कहते हैं कि मेरे पास इसका चौधरी जवेद साहब कहते हैं मेरे पास इसका एविडेंस है कि बाजवा साहब को कहते हैं कि जी आप इसे रिलीफ़ ना करें। उन्होंने कहा जी देखिए, कोर कमांडर को अगर मैं इन्हें चीफ ऑफ आर्मी के लिए उस वक्त रिकमेंड कर सकता हूँ जब ये अपना 1 साल का टेन्योर पेशावर कोर कमांडर का पूरा कर लेंगे। तो आगे से खान साहब का कहना ये था कि जनाब आप ऐसे करें कि ISI को कोर कमांडर बना दें। वो कहते हैं सर क्या हो गया आपको? कहते हैं अगर हम आपके लिए कानून चेंज कर सकते तो हमारे लिए नहीं कर सकते। तो बाजवा साहब का कहना था कि जनाब पूरी फ़ौज मिलके भी ये नहीं कर सकती। ये जवेद चौधरी साहब के अल्फाज थे। तो इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं जी कोर में कितने GOC होते हैं? उन्होंने बताया कि 3 होते हैं। तो खान साहब ने कहा कि यहाँ तो 128 होते हैं पूरी फ़ौज में। तो बाजवा साहब ने कहा कि पूरी फ़ौज मिलकर भी ये नहीं कर सकती। अगर एक दिन भी कोर कमांडर कम हो गया, मतलब उसका दिन कम हो गया, तो वो इस दौड़ से बाहर निकल जाएंगे। बहरहाल
बात दूर निकल जाती है कि जैसे FIA बशीर मेमन साहब थे, उन्होंने इनकार कर दिया तो वो घर चले गए क्योंकि खान साहब को नापसंद नहीं है। राजा इलेक्शन कमीशन राजा सुल्तान सिकंदर साहब हैं, पहले वो बहुत अच्छे थे, नाइस पर्सनैलिटी थे, ग्रेट थे, लेकिन जिस तरह ही उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो करप्ट भी हो गए, बुरे भले भी हो गए, उन्हें गालियों से भी नवाजा गया। बहरहाल खान साहब आज देखते हैं कि वो समात के टाइम उनके ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता। तो नाज़रीन, तीसरी खबर की तरफ जमील फ़ारूकी की खबर चलते हैं। जमील फ़ारूकी बोल न्यूज़ के एक एंकर भी हैं और ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो यकीन करें कि मैंने कुछ अर्सा पहले जमील फ़ारूकी का एक दो व्लॉग देखे तो मैं हैरान और परेशान हो रहा था कि ये जमील फ़ारूकी इतनी ओवर होछे हरकतें कर रहा है कि जूता इसने टेबल पे रखा होता था कि खान साहब ने जिस तरह को नाम दिया हुआ है न्यूट्रल का कि न्यूट्रल, तो ये शख्स वो जूता रख के वो न्यूट्रल तारों को मार रहा था, मतलब कि नीचे कोई बिजली की तार या कोई स्विच रखा होगा तो वो कह रहा था कि न्यूट्रल नीचे है, वो जूतियाँ मार, ये देखो मैं न्यूट्रल को जूतियाँ मार रहा हूँ, ये मैं न्यूट्रल को जूतियाँ। इस तरह की अजीब व गरीब, यार ये लोग पागल हो चुके थे। ये क्या मैं सोच रहा था कि ये शख्स कौन है। तो इस तरह की हरकतें, तो अब वो कल उसे जब कराची पुलिस ने गिरफ़्तार किया और इस्लामाबाद पुलिस की राहदारी रिमांड पे लेके आई है तो एयरपोर्ट पर ये शख्स रो रहा था और रोते हुए फिर बहुत तरस आया कि काश ये अपनी लिमिट क्रॉस ना करें, अपनी रेड लाइन क्रॉस ना करें, तो फिर ये इन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता, बल्कि इनके साथ साथ इनकी फैमिलियों को भी परेशान होना पड़ता है। तो नाज़रीन, जमील फ़ारूकी आज इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है, तो वो मेरा ख्याल में कि आइंदा के लिए सारी ज़िंदगी के लिए कानों को हाथ लगाएगा कि मैं कभी कोई न्यूट्रल या कोई इस अपने अदारे हैं। यार वो पाकिस्तानी फ़ौज एक अजीम अदारा है, पाकिस्तान सही सलामत है, पाकिस्तान हम आवाम सोचती हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज के सहारे हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। तो नाज़रीन, आज का दिन जो है बड़ा अहम है। एक तरफ तो खान साहब की तौहीन अदालत की समाअत हो रही है, दूसरी तरफ शहबाज गिल जो है आज उसका रिमांड का दिन चल रहा है, और तीसरा जमील फ़ारूकी जो है उसका रिमांड चल रहा है इस्लामाबाद पुलिस में। तो बड़ी अहम खबरें जा रही हैं। तो जिस तरह जो खबरें हमें इस्लामाबाद से मौसूल होती जाएंगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आई हैव बीन अरेस्टेड। एक मिनट, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है। नहीं, बात करने में क्या प्रॉब्लम? दिस इज माई राइट। नहीं हुआ क्या आपके साथ? दिस इज माई राइट। जमील, नहीं बात सुन लेते हैं, इसमें क्या? हाँ जमील, कोई परेशानी की बात नहीं है। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे हाँ, जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ कोई परेशानी की बात नहीं। टॉर्चर आप बहादुर किया, हो। मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटें मारी गई हैं, और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता नहीं है। आप प्लीज ये बात पहुंचाएं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आप बस बहादुरी का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह आप इंसाफ करेंगे। इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह।